चौकीदारी, कैलाश विजयवर्गीय से मैं कहता हूं, हरिभूषण से मैं कहता हूं, प्रेम शुक्ला से मैं कहता हूं, ये अपने बेटों को भेजे, पहले बनाए 4 साल के लिए अग्निवीर, बनाएंगे अग्निवीर, और 4 साल के बाद जब रिटायर होकर के आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चपरासी बनाएंगे अपने बेटों को। ये आपके पास प्रधानमंत्री बनने का कौशल है, ट्रेनिंग है, जाकर के किसी दूसरे देश में प्रधानमंत्री बन जाना, दोबारा इस देश में आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। करेंगे ऐसा ही? तो रोज सुबह उठते हैं, जो दिमाग में आता है वो उगल देते हैं, जब जब मुंह खोलते हैं तब तक कुछ उल्टा सीधा देश के लिए समस्या पैदा कर देते हैं। बिहार का एक विधायक है, मैं नाम नहीं जानता, वो कह रहा है ये जिहादी हैं जो रोड पर हैं। बैठ करके आप पत्रकारिता करते हुए अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और ये नविका कुमार जैसी ये औरतों की इनकी जो है बूढ़ी हो गई इस पर नौकरी करते करते, क्यों नहीं छोड़ देती 4 साल में? के पास अर्थव्यवस्था चौपट क्यों? आज तहसील स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के आलीशान कार्यालय बने हुए हैं। किसके, कहां से आए वो, कहां से लाए थे पैसा भाई? कौन सी खेती कर रहे थे नोटों की? और क्या कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर आएगा रिटायर होकर के, हम उसे प्राथमिकता देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसे चपरासी रख लेंगे, उसे चौकीदारी करवाएंगे हम। स्वयं प्रधानमंत्री ऐसे फायदे गिनवा रहे हैं जैसे लगता है कि किसी चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो। कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जो है इन प्रदर्शनकारियों को जो है जिहादी बता दिया है, उस पर आज हम खासा बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ इस मुद्दे बातचीत करने के लिए गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि दरअसल कैसे देखते हैं, क्योंकि युवाओं के साथ लगातार जुड़े रहे हैं, लगातार जो है पढ़ाते भी हैं, अपने से ज़्यादा उम्रदराज लोगों को भी पढ़ाते हैं, तो इनके मन में क्या चल रहा है जानकारी लेंगे। गोपाल तिवारी सबसे आपका स्वागत है। बीजेपी नेताओं के बड़बोले बयान लगातार जो है विवादित बयानों में रहते हैं, बड़ा बयान यह है कि इन प्रदर्शनकारियों को जो है जिहादी बता दिया गया, नया एंगल कैसे देख? इसमें कुछ नया नहीं है और इनसे इससे ज़्यादा उम्मीद की भी क्या जा सकती है। आप देखिए, मुझे तो शर्म आती है, इनके तमाम मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, स्वयं प्रधानमंत्री ऐसे फायदे गिनवा रहे हैं जैसे लगता है कि किसी चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो। मतलब ये पूरी की पूरी टीम जो है सेल्स टीम की तरह दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। 20 लाख रुपए दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, ये सेना है और आर्मी का जो सेंटर होता है वो सिक्योरिटी गार्ड बनाने का सेंटर नहीं होता है। आर्मी के सेंटर में देश की रक्षा करने के लिए सूरवीर तैयार किए जाते हैं, सूरवीर पैदा किए जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए ना, बिहार का एक विधायक है, मैं नाम नहीं जानता, वो कह रहा है ये जिहादी हैं जो रोड पर हैं। और ये नया नहीं है, इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचा भी नहीं था, इनके सभी प्रवक्ता जितने भी थे वो सब के सब टीवी पर आकर के नक्सलवादी और जो है टुकड़े टुकड़े के न जाने किन किन बातों से उन्होंने नवाजा और लास्ट तक ये करते रहे। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री को यह एहसास हुआ कि ये किसान हैं और ये इतने मजबूत हैं कि इनके सामने हमारे अहंकार को हारना जरूरी है, और ये बात उनको जिस दिन समझ में आई, उन्होंने बिल वापस लिए। इनके प्रवक्ता क्या कर रहे थे, जिसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रहे थे, और उन्हीं को आकर के ये तो हमारे अपने हैं, इनके साथ तो हमारा वर्षा पुराना रिश्ता है, तमाम तरीके की उन्होंने तुरंत भाषा बदल ली। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, और जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। इनका चरित्र ऐसा, इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनका बहुत सीनियर एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, वो क्या कह रहा है, ये जिहादियों का जो षड्यंत्र है वो हमें समझ में आ रहा है, तुमसे बड़ा जिहादी कौन है। रात दिन टीवी पर बैठ करके तो जो तुम आग लगाते हो पूरे देश में, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हो, वहां तक तो ठीक था। कम से कम तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी, तुम्हारी ये प्लानिंग होती है चुनाव जीतने की कि हिंदू मुसलमान करके किसी तरीके से देश में दो फाड़ हो और हम चुनाव जीते। लेकिन और क्या कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर आएगा रिटायर होकर के, हम उसे प्राथमिकता देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसे चपरासी रख लेंगे, उसे चौकीदारी करवाएंगे, हम अपने बेटों को करवाएंगे चौकीदारी। कैलाश विजयवर्गीय से मैं कहता हूं, हरिभूषण से मैं कहता हूं, प्रेम शुक्ला से मैं कहता हूं, ये अपने बेटों को भेजे, पहले बनाए 4 साल के लिए अग्निवीर, बनाएंगे अग्निवीर, और 4 साल के बाद जब रिटायर होकर के आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चपरासी बनाएंगे अपने बेटों को। ये कहना बहुत आसान होता है, जनता को यह चीज समझने की बहुत जरूरत है। यह सरकार कुछ नया नहीं लाई है, पिछले समय से जो कुछ चलता आ रहा था, अगर वो सब कायम रहता, उसके ऊपर ये 4 साल की होती, हम स्वागत करते। लेकिन पिछला वाला सब खत्म कर दिया तुमने। एक तरफ से उनकी पेंशन खत्म, मिलिट्री स्कूल में उनको प्राथमिकता मिलती थी, ट्रेन की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, तमाम चीजें तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। पहले अग्निवीर बनो आप, अग्निवीर बनने के बाद में वो तय करेंगे कि इसमें से कौन से 25% हैं जिनको हम सेना में ले सकते हैं, फिर नए सिरे से फिर अप्लाई करो। मजाक चल रहा है क्या? क्या करना चाहते हो भाई?
आप एक तरफ दूसरे देशों का हवाला देते हो, दूसरे देशों में जहां ये कंपलसरी है कि यहाँ जो है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 9 महीने के लिए सेना में आपको भर्ती होना ही पड़ेगा, वहां परीक्षा नहीं होती है और वहां की भौगोलिक परिदृश्य बिल्कुल अलग है, हमारे हिंदुस्तान का बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ भी आप जब फॉर्म खोलोगे तो चाहे कितने भी लोग नाराज हो, बेरोजगारी इस चरम पर है, कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। आप करोगे 2 करोड़ लोगों का बगैर परीक्षा के भर्ती? आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि कुछ फैसले जो है अनुचित लग सकते हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ फैसले अहम भी होते हैं। आपने नोटबंदी भी की थी, आप किसानों का बिल भी लाए थे, वो भी तो किसानों को जो है उस समय अनुचित लग रहा था, बाद में क्या हुआ, आपको ही अनुचित लगने लग गया। आपने नोटबंदी की, जगह जगह सेंटर खुल गए होंगे हर जिले जिले में, सबका भला हो गया होगा, पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया आपने, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तोड़ दिया आपने। मजाक कर रहे हो? और ये पैसा जानते हो कम क्यों हुआ इनके पास, अर्थव्यवस्था चौपट क्यों? आज तहसील स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के आलीशान कार्यालय बने हुए हैं। किसके, कहां से आए वो, कहां से लाए थे पैसा भाई? कौन सी खेती कर रहे थे नोटों की? बाग लगाया है नोटों का कहीं आपने? कहां से आया पैसा? वो हर तहसील पे भी इनके कार्यालय बने हुए हैं और उन कार्यालय में रोज ठुल्लाई होती है बैठ करके, 4-5 आदमी जाते हैं, बैठ करके मौज लेते हैं, दिन रात विपक्षी को जो है आतंकवादी आतंकवादी कहकर के अलग तरीके का माहौल बनाते हैं, नफरत भरते हैं लोगों के उसमें। कहा तो ये जा रहा है, कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शनकारी नहीं है, इनके पीछे किसी और का हाथ है, विपक्ष करवा रहा है। हाँ, किसान भी प्रदर्शनकारी कहाँ थे? किसान भी प्रदर्शनकारी नहीं थे, वो भी तो जिहादी थे, वो भी तो नक्सलवादी थे। क्यों आपने उनसे माफी मांगी? किसान भी नक्सलवादी थे, जिहादी थे, उनको संरक्षण दिया प्रधानमंत्री ने, उनसे माफी मांगी, क्यों मांगी? और इतनी ज्यादा ये जो बड़बोलेपन की इनकी जो भाषा है, चाहे प्रेम शुक्ला है, चाहे इनके कोई एक साउथ के विधायक हैं, चाहे इनके जो भी है, जिनका नाम आपने लिया कोई भूषण सिंह करके हैं, और चाहे कैलाश, इतना ज्यादा मत सताओ। जिस दिन इनके पेट पर आकर के बन पड़ेगी ना, उस दिन ये खाना समझ करके तुमको रखना इस बात को। आप गोपाल तिवारी जी, सवाल ये है कि इस वक्त विरोध चल रहा है और इस विरोध के बीच में जो है तमाम नेताओं के जो है बयान आने शुरू हो गए हैं। खबरें अब ये भी चल रही हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन समझ में नहीं आया किसानों को, तो समझाने के लिए जगह जगह चौपाल लगाने की बातचीत चल रही थी, चौपाई लगाने की बातचीत चल रही थी गांव-गांव में। अब ये खबरें चल रही हैं कि ऐसे ही अग्निपथ योजना को लेकर के गांव-गांव जो है नौजवानों को समझाने की बातचीत चल रही है। क्या मन में चल रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनके एक केंद्रीय मंत्री थे संजीव बालियान, उन्होंने भी ऐसी चौपालें लगाई थी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या हाल हुआ था उनका, उनसे जाकर के पूछो। पहले घुसने नहीं दिया गया गांव में, मीटिंगें नहीं करने दी गई उनकी, जाओ तो समझाने के लिए, देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। और मैं तो सीधे तौर पर यह कहता हूं, आपने सेना के साथ इतना बड़ा जो मजाक हुआ, यह तो इतिहास याद रखेगा ही रखेगा। आप एक काम करो, जितने भी सेक्टर हैं जहां लोग नौकरी करते हैं, सबके सब 4 साल के कर दो। सांसदी, विधायकी और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनने के बाद में उनके पास स्किल्स होगी, ट्रेंड होंगे, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके पास प्रधानमंत्री बनने का कौशल है, ट्रेनिंग है, जाकर के किसी दूसरे देश में प्रधानमंत्री बन जाना, दोबारा इस देश में आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। करेंगे ऐसा? ये सांसद और विधायक एक बार बनने के बाद में आपके पास पर्याप्त स्किल होती है, जाओ किसी और देश में बन जाओ, बनोगे जाकर के और देश में। और जितने भी पत्रकार है, सारस की कौवे की तरह चो 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 करते ना टीवी पर बैठ करके, आप पत्रकारिता करते हुए अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और ये नविका कुमार जैसी ये औरतों की इनकी जो है बूढ़ी हो गई इस पर नौकरी करते करते, क्यों नहीं छोड़ देती 4 साल में? जाके कर लेते कहीं दूसरे देश में पत्रकारिता। मजाक करने चले आए हैं यार, इतना ज्यादा मजाक मत करिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं। हिंसा जो हो रही है उसको लेकर के तो कुछ मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करता हूं, यह बिल्कुल सरासर गलत है, लेकिन हिंसा हुई, उस हिंसा की मैं निंदा भी करता हूं, लेकिन उस हिंसा तक लाने वाला है कौन? मैं लगातार तो यह सवाल पूछ रहा हूं। आप किसान बिल लाए, किसानों से नहीं पूछा आपने, तो रोज सुबह उठते हैं, जो दिमाग में आता है वो उगल देते हैं, पक देते हैं, जब जब मुंह खोलते हैं तब तक कुछ उल्टा सीधा देश के लिए समस्या पैदा कर देते हैं। अरे यार, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में एक डिफेंस कमेटी है, अरे उसी के सामने रख लिया होता। और तो छोड़ो, इनके जो 2010 से 2012 तक इनके जो जनरल रहे, प्रमुख रहे सेना के, उन्हीं को नहीं मालूम है बीके सिंह को।
उनसे पूछा गया, उनने सिर्फ बोला कि जो बनाई गई कमेटी जिसमें ये डिस्कशन हुआ उसमें मैं था ही नहीं। कुछ नहीं तो ये भी कह रहे हैं कि जाना हो तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, उसमें क्या अच्छा, दिक्कत है? ये जनरल बीके सिंह जो हैं 35 साल की नौकरी करने के बाद में 6 महीने और बढ़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, रो रहे थे। आप तो सांसद विधायक बन के बैठे हुए हैं पूरी तरीके से, और यहाँ और एक बात मुझे बताओ, तमाम ऐसे बच्चों के वीडियोज हैं जो ये कह रहे हैं मैं 23 साल का हो चुका हूं, क्या होगा मेरा बताओ? तुमने तो एज बढ़ा दी 23 साल, लेकिन वो तो 23 साल के हो चुके हैं। कोई है ऑप्शन उनके लिए? और ये जो बार बार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम इनको पुलिस में रिक्रूटमेंट, जनरल जीडी बख्शी हैं जो कि लगातार बीजेपी के समर्थन में ही बोलते हैं, उनका बयान सुन लो उन्होंने क्या कहा। पहली बात तो एक सैनिक को सेना में भर्ती करने के लिए देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति जोश और जुनून जो है उनके अंदर पैदा करने के लिए कम से कम 7 साल लगता है, इससे कम नहीं लगता है। रही बात, उन्होंने कहा कि मेरे कम से कम 60 साल के जीवन में मतलब 0 एग्जाम्पल ऐसा है कि सेना में रिटायरमेंट होने के बाद में कहीं उनको दूसरी जगह कोई जगह मिलती हो, संभव नहीं है किसी भी तरीके से। मैं नहीं कह रहा हूं, जनरल जीडी बख्शी ने कहा है, जिनको हमेशा ये रक्षा विशेषज्ञ टीवी पर बैठाते हैं हर बात को कहने के लिए। और एक जनरल ने नहीं कहा, अभी वो एक कोई आनंद महिंद्रा ग्रुप के कोई चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हम प्राथमिकता देंगे। अरे सेना के जनरल आए 4-5 लोग निकल करके, उन्होंने आंकड़ा मांग लिया, बोले कि अगर तुम इतना ज्यादा उछल पड़े हो, अग्निवीर को हम प्राथमिकता देने, दिखा दो अभी तक का डाटा। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से सेना का रिक्रूटमेंट होते चला रहा है, हर साल हजारों की संख्या में लोग रिटायर होते हैं। कितने भर्ती किया आपने अपने यहां, है कोई आंकड़ा? ये सब तोते बने हुए, एक ही मंडली के तो लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री सबसे पहले तो आए, ये बताएं कि इस सेना की ये जो 4 साल की जो तुम्हारी योजना है, इसको लाने की जरूरत क्या है, और जो अभी तक चलती चली आ रही थी उसको खत्म करने का कारण क्या है, पता है आपको? है किसी को पता? हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, और एक नया सवाल कि जो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है अग्निपथ योजना को लगातार समझाने में लगे हुए हैं।